Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में शिशुअवस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से विकास शामिल हैं इस विषय में पढ़ेंगे। शिशु की शारीरिक वृद्धि कंसेप्शन के समय से शुरू होकर किशोरावस्था के अंत तक चलती है। यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यद्यपि इसकी गति सदा एक सी नहीं होती, यानी समान नहीं होती। जन्म के बाद पहले कुछ माह में विकास की गति बहुत तेज होती है, लेकिन बाद में कुछ कम हो जाती है। शारीरिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के विकास शामिल हैं। शरीर की लंबाई व भार का विकास। जन्म के समय शिशु लगभग 19 से 20 इंच लंबा होता है तथा उसका भार 2.5 से 3 किलो तक का होता है। जीवन के पहले कुछ वर्षों में लड़कियां लड़कों से कुछ कम भारी रहती थी और निम्नलिखित तालिका से पहले 3 साल में लंबाई, भार व आयु का समीकरण है। सबसे पहले जन्म के समय क्या है, बच्चे के अंदर 2.5 से 3 किलो का भार होता है और लंबाई 48 सेंटीमीटर और 6 महीने के बच्चे में 7 किलो वजन होता है और 64 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 1 साल के बच्चे में 8.5 किलो भार होता है और 73 सेंटीमीटर लंबाई होती है। 2 साल के बच्चे में 11 किलो वजन होता है और 84 सेंटीमीटर लंबाई होती है। 3 साल के बच्चे में 13.2 भार होता है और 91 सेंटीमीटर बच्चे के अंदर लंबाई होती है। यह तालिका भारतीय बच्चों के लिए औसतन आंकड़े बताती है। मतलब कहने का अर्थ है, जन्म से लेकर 3 साल के बच्चे तक क्या है भाई, जो स्वस्थ बच्चा होता है उस सारणी के अकॉर्डिंग जो भार दिया गया, जो लंबाई दी गई है, ये निश्चित रूप से होती है। यदि बच्चा इसके अनुसार वृद्धि नहीं भी कर रहा है लेकिन वैसे खुश रहता है, यानी स्वस्थ है, खेलता कूदता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन यदि वह ढीला रहता है, अस्वस्थ रहता है तथा उसकी शारीरिक वृद्धि विशेषकर उसकी लंबाई उचित नहीं हो रही है तो चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। शारीरिक अनुपात का विकास क्योंकि सिफेलोकोडल तथा प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांतों के अनुसार होता है, इसलिए शरीर के विभिन्न भागों का अनुपात बदलता रहता है। जन्म के समय बच्चे का सिर उसकी पूरी लंबाई का लगभग चौथा भाग होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके सिर का विकास कम गति से तथा बाकी शरीर का तेज गति से होता है। कहने का अर्थ है, जो सिर का विकास है वो धीरे धीरे होता है और जो बाकी शरीर है उसका विकास तेज गति से होता है, जिसके कारण सिर का आकार पूरी लंबाई के अनुपात में कम होता रहता है। 6 से 8 साल की आयु तक वह शरीर का 1/6 भाग हो जाता है और तथा वयस्क होने पर 1 से 8 भाग शीघ्र ही चेहरा व सिर भी समानुपाती हो जाते हैं, यानी जो सिर का है और जो चेहरा है वो समान हो जाते हैं। जन्म के समय टांगें बाजुओं की अपेक्षा छोटी तथा मुड़ी हुई होती हैं। धीरे धीरे वह सीधी हो जाती हैं तथा बाजुओं के लगभग बराबर लंबी भी हो जाती हैं। कहने का भाव है कि शिशुअवस्था में किसी भी समय पर बालक के विभिन्न अंगों में वह अनुपात नहीं होता जो कि एक वयस्क के शरीर में होता है, लेकिन वह तेजी से उस अनुपात को ग्रहण करने की ओर अग्रसर होता है। शारीरिक मांसपेशियों तथा वसा का विकास। शिशुअवस्था में शिशु की मांसपेशियां धीरे धीरे सुदृढ़ होती चली जाती हैं तथा उनमें वसा तंतु भी तीव्रता से बनते हैं। जल्दी ही बच्चे लंबे व पतले या छोटे व मोटे आकार को ग्रहण करने लगते हैं। हड्डियों का विकास। जन्म के समय पर शिशु की सभी हड्डियां बहुत कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं और अधिकतर कार्टिलेज के रूप में होती हैं। यही कारण है कि बच्चा अपना शरीर
अजीब तरह से तोड़ मोड़ सकता है। जल्दी ही हड्डियों में कैल्शियम जमा होने लगता है और इस प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं और इसके फलस्वरूप हड्डियाँ सख्त होने लगती है। अब हम क्या है दांतों का विकास के विषय में पढ़ेंगे। शेषावस्था में दूध के दांत निकलते हैं जो संख्या 20 होते हैं। यह सभी अस्थायी होते हैं तथा संरचना में कोमल व छोटे होते हैं। जन्म के बाद 5वें या 6ठे महीने में यह दांत आने शुरू होते हैं। कौन से? दूध के दांत। तथा जब तक बच्चा 2 या 2.5 वर्ष का होता है लगभग प्रति माह एक दांत आता है। इस प्रक्रिया को टीथिंग कहते हैं। ये हम दूध के दांतों के आने का क्रम पढ़ेंगे। नीचे के 2 मध्य के काटने के दांत ये 6 से 8 महीने की आयु में आते हैं। ऊपर के चारों काटने के दांत 8 से 12 माह की आयु में आते हैं। नीचे के बाकी दोनों काटने के दांत 12 से 14 माह की आयु में आते हैं और चारों पहले चबाने के दांत 12 से 15 माह की आयु में आते हैं। चारों फाड़ने के दांत 8 से 20 माह की आयु में आते हैं। चारों द्वितीय चबाने के दांत 24 से 30 माह की आयु में आते हैं। दांत आने की प्रक्रिया शिशु के लिए काफ़ी दुग्ध हो सकती है। ज्वर यानी बुखार आना, पेट खराब होना, भूख न लगना, जुकाम, कान दर्द तथा बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाना प्राय देखी जाने वाली तकलीफ़ें हैं। इनसे बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। बच्चे को पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए। उसे चबाने के लिए टीथिंग रिंग दिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह हमेशा साफ हो। उनके मसूड़ों पर हल्की मालिश की जानी चाहिए। यदि गिरने आदि से कोई दांत निकल जाए तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए तथा परामर्श के अनुसार उचित इलाज करना चाहिए। दूधिया दांत प्राकृतिक रूप से 5-6 वर्ष की आयु में टूटने शुरू हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर स्थायी दांत आने लगते हैं, जिनकी कुल संख्या 32 होती है। स्थायी दांतों के आने की प्रक्रिया कई वर्ष लेती है। आंतरिक अवयवों का विकास। जन्म के समय बेशक शिशु के शरीर में सभी महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, लेकिन वह सब अविकसित अवस्था में होते हैं। शैशवावस्था में उनकी संरचना का विकास होता है तथा उनकी क्रियाशीलता भी विकसित होती रहती है। श्वसन प्रणाली, रक्त संचरण प्रणाली, पाचन प्रणाली तथा विसर्जन प्रणाली आदि सभी का विकास होता है। सांस लेने की क्रिया तेज होने लगती है। नाड़ी की गति में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है तथा यह लगभग 120 से 140 प्रति मिनट हो जाती है। यह गति धीरे धीरे घटती है तथा वयस्क होने तक 72 प्रति मिनट रह जाती है। पाचन क्रिया में विकास के कारण शिशु धीरे धीरे दूध के अतिरिक्त दूसरी प्रकार का भोजन भी पचाने लगता है। इसके अतिरिक्त शरीर का तापमान अधिक स्थिर रहने लगता है। शिशु के आंतरिक अवयवों में स्नायु तंत्र का विकास विशेष महत्वपूर्ण होता है। जन्म के पश्चात यह तीव्रता से विकास होता है। इसके फलस्वरूप शिशु अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करने लगता है, यानी अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना। वस्तुएं पकड़ता है, बैठता है तथा फिर खड़े होने व चलने लगता है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी विकसित होती है तथा इस कारण से सीखने, समझने व याद रखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ज्ञानेंद्रियों का विकास। जन्म के समय सभी ज्ञानेंद्रियां बच्चे के शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन वह अभी अविकसित होती हैं। पहले कुछ महीनों में उनका विकास बहुत तीव्रता से होने लगता है। शिशु इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपने वातावरण को जान पाता है। वह प्रत्येक वस्तु को छूकर, देखकर, सूंघकर व उसका स्वाद चख उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करता है और जीवन के
साधारण परतों का निर्माण करता है। यही प्रत्यय उसे वातावरण के साथ सामंजस्य यानी तालमेल स्थापित करने में सहायता करते हैं। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, उसके स्नायु तंत्र तथा मांसपेशियों के विकास के फलस्वरूप उसकी ज्ञानेंद्रियों को विकसित करते हैं। आइए हम सबसे पहले क्या है त्वचा के विषय में पढ़ेंगे। बच्चे की त्वचा क्योंकि बहुत पतली होती है, इसलिए बाहरी उत्तेजकों जैसे दर्द तथा तापमान में परिवर्तन को वह बड़ों की अपेक्षा अधिक महसूस करता है। किसके कारण? त्वचा पतली होने के कारण बच्चा माँ के स्पर्श को पहचानता है और तथा धीरे धीरे जाने व अनजाने स्पर्श में अंतर भी करने लगता है। दृष्टि। नवजात शिशु की आंखें कहीं पर ठहर नहीं पाती, लेकिन जन्म के पश्चात 2-3 माह में ही उनकी मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती हैं, जिसके कारण नज़र ठहरने लगती है। बच्चा वो वस्तुओं को देख पाता है। इसी समय पर बच्चा रंग भी देखने लगता है तथा उनकी ओर आकर्षित होता है। ऐसे रेटिना में कोन्स नामक कोशिकाओं के विकास के कारण होता है। सुनने की अक्षमता। नवजात शिशु की सुनने की ज्ञानेंद्रिय विकसित तो हो चुकी होती है, लेकिन वह अच्छी प्रकार से सुनना जन्म के कई दिनों बाद शुरू करता है। वह तब जबकि उसके कानों में गर्भावस्था में भरा तरल पूरी तरह निकल जाता है। उसके बाद क्या है, बच्चा सुनना शुरू करता है। लगभग 3 माह का बालक आवाज़ सुनकर उसकी ओर सिर घुमाने लगता है। 9 से 10 माह का होने तक आवाज़ों में अंतर करने की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। सूंघने की अक्षमता। बच्चे के नाक के अंदर वयस्कों के समान सूंघने की कोशिकाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त उसकी नासिकाओं में अभी बाल भी नहीं होते, इसलिए उसके सूंघने की क्षमता बड़ी तीव्र होती है। किसकी? बच्चे की। और स्वाद की ज्ञानेंद्रिय। बड़ों की तरह बच्चों की जीभ पर तो टेस्ट बड्स पाई जाती है। इसके अतिरिक्त वह तालू तथा गालों के अंदर की तरफ पाई जाती है, यानी जो ये तालू तथा जो गालों के अंदर की तरफ पाई जाती है, और जिस कारण बच्चों में यह ज्ञानेंद्रिय भी बड़ों की अपेक्षा अधिक काम करती है। कोई भी कड़वी या खट्टी वस्तु बच्चे को अधिक कड़वी या खट्टी लगती है तथा वह ऐसी वस्तुओं के लिए तीव्र प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।